नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में जितना बताया जाता है कि आप अहंकार से दूर रहें और अहंकार के दुष्परिणाम आज प्रायः संत गण विद्वत जन और जो पूजनीय हैं और जो बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, वो जीवन में यही कहते हैं कि घमंड से आप दूर रहें। पर न जाने वो कौन सा तत्व, कैसी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाती लोगों को और ये घमंड कब सिर चढ़कर बोलने लगता है, इसका कोई पता नहीं महाराज। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास ये करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देखें। जो आप लोगों के पास अनुभव हो, ठीक है ना, आप लोगों के पास भी जो अनुभव हो वो कमेंट के माध्यम से बता दिया करें। यहाँ कोई पूर्ण नहीं है वर्तमान में, ठीक है ना। और पूर्णता का भाव जिसके अंदर है वो सोच, वो दृष्टि ही अलग होती है, ठीक है ना। तो जो जैसा जिसके पास अनुभव हो अपने अपना व्यक्तिगत, वो कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं हमसे। आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, जीवन में हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बना दिया गया, ठीक। शमशान बना, घमंड किस बात का करें, स्वरूप का। न जाने कितने बेहतर से बेहतर लोग वहाँ राख बन करके पड़े हुए। मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था तो जब मैं बताया ना, जो अच्छी लगती वो तो स्मरण में आ ही जाती। राख बन के पड़े हैं महाराज, इसलिए अपने यहाँ शमशान में जब जलाते हैं ना, तो ग्रंथों में भी आया है कि किन्हीं एक स्थानों में वैराग्य होता है, ठीक। दूसरा, आज लोगों को हड़प करके अपने पास जो धन रखते हैं उनकी गति लोग देख रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं। किस बात का हमको घमंड है, किस बात का अभिमान है। सुख में हमको अहंकार की परीक्षा होती है। हमको जब सुख की प्राप्ति होती है तो उसमें हमारे अहंकार की परीक्षा होती है कि उस सुख में जो ईश्वर की कृपा से मिला है, हमारा अहंकार कितना सृजित हो रहा है, कितना पालित हो रहा है। और दुख में हमारे धैर्य की परीक्षा ठाकुर लेता है। अब चाहे सुख हो जाए चाहे दुख हो जाए, दोनों परिस्थिति में हमको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और परीक्षा के बाद उत्तीर्ण हो गए, मान लो पास हो गए, तब जाकर के आगे का कन्फर्मेशन हमारा क्लियर होगा। नहीं तो यहाँ हम भटकते रहेंगे। किस बात का हम जीवन में घमंड करें, रूप का, सौंदर्य का, गुण का, धन का, किसी का नहीं टेका। इतिहास में सुनते हैं सबसे ज़्यादा लोग रावण का उदाहरण दे देते हैं। वर्तमान कालखंड में लोग कितने एक से एक धुरंधर हुए, धनवान हुए, सबके पास बहुत सारा पैसा था, पर किसी के पास नहीं टिका, किसी का स्थायी नहीं रहा। उन लोगों के सामने जीवन में प्रसन्न रहना, कभी अहंकार नहीं करना। जो दुखी लोग हैं और दुख से पीड़ित हैं, उन लोगों को प्रसन्नता का भाव दो, अच्छे विचार दो। धन है तो पर्याप्त सेवा करो। धन से धर्म जब आप करते हैं ना, तो फिर धन की प्राप्ति होती है महाराज। समुद्र से वाष्पीकरण से पूरे संसार को पानी मिलता है, ठीक है ना। और लौट करके ये प्रकृति उस समुद्र को दोगुना लौटा करके देती है महाराज। जिमि सरिता सागर महा जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तो तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। ऐसे जब आप उस चीज़ से जुड़ जाएंगे, वो धीरे 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 वो चीज़ें बिना बुलाए आ जाती। हम घमंड किस बात का करें। अहंकार जीवन में, इसको पालो मत। अहंकार की लोग सुरक्षा करते हैं, झुकना नहीं जानते। मान लो झुक गए तो क्या अहंकार खत्म हो जाएगा? वो अहंकार अंदर से उसको ठेस देता है। हमको झुकना नहीं है, हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना। ये सब जीवन में दुख का कारण होते हैं। और अपने आप पर आप भरोसा रखें, आत्मबल अपना मजबूत रखें कि हमको इन चीज़ों पर हावी नहीं होने देना, या इन चीज़ों को हम पर हावी हमको तो नहीं होने देना। इन चीज़ों पर अपितु राम, हाँ, हम हावी हो जाएं, ये विचार करें। और शुरू से नहीं, जब अभ्यास कर लेंगे, एकदम से तो होगा नहीं। जब अभ्यास करने लगेंगे तब इस चीज़ का जब अनुभव आप पाएंगे ना, तो जो बोधत्व को प्राप्त होता है, जो ज्ञान को प्राप्त होता है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, वो इन चीज़ों का अनुभव जब पाता है महाराज, तो गदगद हो उठता है। हम जीवन में इन सारे चीज़ों से बचें। अहंकार पतन का कारण है। हमारा पतन इसी वजह से तो हुआ। हमने ग्रंथों को छोड़ा, वेदों को छोड़ा, संतों को छोड़ा, सिद्धांतों को छोड़ा, मतों को छोड़ा। अब हम पूरा एक प्रकार से दूसरी पद्धति में आकर के प्रवेश कर गए। इसमें भी कुछ हद तक लोग ऐसे हैं जो सब कुछ करते हुए भी अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, अपने आचरणों पर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं आने देते, है ना। इतनी सी बात होती है। बात को समझें जीवन में। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।